गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड चल रही है या डेफिशिएंट डिमांड चल रही है, उसको ठीक किस तरीके से किया जाता है और कौन ठीक करता है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर एक्सेस डिमांड चल रही है या डेफिशिएंट डिमांड चल रही है, तो उसको करेक्ट बहुत ही जल्दी किया जाना जरूरी है। और उसको ठीक कौन करेगा? या तो हमारी गवर्नमेंट ठीक करेगी या हमारा आरबीआई है वो ठीक करेगा। तो यहाँ स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से क्या करती है, एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करती है। तो सबसे पहले देखेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? बजटरी पॉलिसी। बजट की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, क्या करने के लिए? टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। फिस्कल पॉलिसी क्या है? बजटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो हमारी एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन चल रही है उसको करेक्ट करने के लिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। क्या अचीव करेंगे इकोनॉमी के अंदर? ग्रोथ और स्टेबिलिटी। तो ये क्या होगी? फिस्कल पॉलिसी हमारी क्या होगी? बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की एक्सेस या डेफिसिट की डिमांड जो चल रही है उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, और जो हमारा मेन मोटिव है ग्रोथ और स्टेबिलिटी उसको अचीव करने के लिए। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि भाई फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। की गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ ना कुछ खर्चा करती है। जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया रोड्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर, या एजुकेशन है या पब्लिक वेलफेयर है, उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम एक्सपेंडिचर करती रहती है। या डिफेंस ऑफ ए कंट्री, कंट्री की डिफेंस के ऊपर क्या क्या खर्चा किया, या प्रोड्यूसर को कोई ना कोई सब्सिडी प्रोवाइड करवाई, तो ये सब क्या क्या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया। ये कहता है कि अगर एक्सेस डिमांड चल रही है इकोनॉमी के अंदर, एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी। एक्सेस डिमांड है तो अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, तो अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी इन सिचुएशंस को सोल्व करने के लिए। अगर एक्सेस डिमांड चल रही है, ज्यादा डिमांड चल रही, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। और अगर हमारी डिमांड वो कम है तो क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देगी। ये था हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद है टैक्सेस। ये कहता है टैक्स क्या होते हैं? कंपल्सरी पेमेंट्स जो हाउस होल्ड्स को क्या करनी पड़ती है? गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। तो टैक्सेस क्या हो गए? कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। कि हाउस होल्ड्स हैं जब वो क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, और ये क्या होती है? कंपल्सरी होती है। ये कहता है बाय इंक्रीजिंग टैक्स गवर्नमेंट रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम। ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देती है, हाउस होल्ड को क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज किया तो इसकी वजह से क्या होगा? जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बचेगी। कम बचेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? वो एग्रीगेट डिमांड कम करेगा। ये कहता है कि बाय इंक्रीजिंग टैक्स, टैक्स को इंक्रीज करके गवर्नमेंट क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है डिस्पोजेबल इनकम। इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें कि अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। अगर टैक्स डिक्रीज होगा तो इसके पास इसका मतलब क्या है? लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज्यादा रहेगी। अगर उनके पास ज्यादा रहेगी तो वो क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा करेंगे। अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को इंक्रीज कर देगी। और अगर हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है तो टैक्स को क्या कर देगी? कम कर देगी। उसके बाद है पब्लिक बोरोइंग्स की क्या करना। गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से बोरो करती है डेब्ट्स की फॉर्म में। बाय बोरोइंग गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेब्ट्स, पब्लिक डेब्ट्स को क्रिएट करती है। वाइल डिमांड इज डेफिशिएंट, जब डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रिड्यूस इट्स बोरोइंग, अपनी बोरोइंग्स को क्या कर देगी? कम कर देगी। और व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, जब डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा चल रही है, एक्सेस चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? अपनी बोरोइंग्स को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। उसके बाद है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं। ये कहता है बोरोइंग इंक्रीजेस टू फाइट डिफ्लेशनरी गैप। की इकोनॉमी के अंदर जो डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है, एक होता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप, एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी में क्या होगा? एक्सेस में डिमांड होगी। डिफ्लेशनरी में क्या होगा? डेफिशिएट में डिमांड होगी। ये कहता है अगर हमारी डिमांड डेफिशिएट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज कर देगी। और अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप चल रहा है तो इसकी वजह से क्या कर देगी? गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी अपनी बोरोइंग्स को। तो ये हमारे क्या थे? कंपोनेंट्स थे फिस्कल पॉलिसी। मीन्स ये क्या थी कि एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड जो हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रही है उनको किस तरीके से करेक्ट करती है हमारी गवर्नमेंट। ये हमने आज स्टडी किया। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि किस तरीके से मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? बैंक रेट एंड रेपो रेट्स आर रेज्ड, कि जो हमारा बैंक रेट है और जो रेपो रेट है उसको हम क्या करेंगे? रेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करने के लिए? जो हमारी एक्सेस डिमांड है उसको करेक्ट करने के लिए।
बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाता है। तो हम क्या करेंगे? बैंक रेट को और रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे, रेज करेंगे। क्या करने के लिए? एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट रेज बाय आरबीआई। जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा? रेज करेगा। अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, किससे? कमर्शियल बैंक से। कि वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, वो होता है हमारा रेपो रेट। तो मीन्स हम क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा? रेपो रेट को रेज करेगा, रिवर्स रेपो रेट को रेज करेगा। उसके बाद है सीआरआर इज रेज टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन। ये कहता है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है, सीआरआर है, उसको रेज करेंगे। क्या करने के लिए? क्रेडिट क्रिएशन की सिचुएशन है उसको कम करने के लिए। अगर हम बात करें सीआरआर क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक रेट। ये कहता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट। किसी भी बैंक का टोटल डिपॉजिट है उसका मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है रिजर्व बैंक के साथ में क्या करना? रखना। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? हर एक बैंक का मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखता है। तो ये हो गया हमारा सीआरआर। इसको हम क्या करेंगे? रेज करेंगे। क्या करने के लिए? लोअर क्रेडिट क्रिएशन को करने के लिए। उसके बाद है एसएलआर इज रेज्ड। एसएलआर को हम क्या करेंगे? रेज करेंगे, जो हमारी एक्सेस की डिमांड चल रही है उसको करेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें कि एसएलआर क्या होता है, कि एवरी बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कि हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है अपने फिक्स्ड परसेंटेज। ये कहता है कि जो मेंटेन करना पड़ता है फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट्स, कि अपने एसेट्स का एक फिक्स परसेंटेज किसकी फॉर्म में रखना पड़ेगा? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ेगा। एसएलआर क्या होता है? कि हर एक बैंक को अपना मिनिमम परसेंटेज लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो हम एसएलआर को क्या करेंगे? रेज करेंगे। ये सिचुएशन कब थी? जब हमारी एक्सेस डिमांड चल रही थी, उसको हमें करेक्ट करना है। उसके बाद है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हमारे डेफिशिएट डिमांड चल रही है, डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो उस सिचुएशन को करेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ क्या था? बैंक रेट था, रेपो रेट था, उसको रेज किया था। इसमें हम क्या करेंगे? लोअर कर देंगे, कम कर देंगे। बैंक रेट को क्या करेंगे? लोअर करेंगे, कम कर देंगे, अगर हमारी डेफिशिएट डिमांड चल रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट लोअर्ड। यहाँ पे हमने रिवर्स रेपो रेट को क्या किया था? इंक्रीज किया था, रेज किया था। यहाँ हम क्या कर देंगे? रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे। तो हमारी जो डेफिशिएट डिमांड चल रही है वो सिचुएशन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया था? सीआर को रेज किया था इसमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सीआर इज लोअर टू इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पे हमने क्या किया था? डिक्रीज किया था क्रेडिट क्रिएशन को। यहाँ हम क्या करेंगे? डेफिसिट डिमांड को ठीक करने के लिए सीआरआर को लोअर कर देंगे, क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद एसएलआर इज रिड्यूस। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एसएलआर को, जो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। एसएलआर क्या होता है? कि हर एक बैंक को अपना मिनिमम परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना होता है। उसके बाद है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट राशनिंग। अगर हम क्रेडिट राशनिंग की बात करें तो ये क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट रेट। हम क्या करेंगे? फिक्स करेंगे क्रेडिट कोटा, किसके लिए? बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।